हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का झुंड, फ्लक्स झुंड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को आप मेजर कर सकते हो आप एक गिवन सरफेस के थ्रू, समझे आप? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे हम बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट मेजर्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। जैसे आपके पास एक गिवन सरफेस है, इस गिवन सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो रही हैं, तो हम वो हम मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई चार्ज है, जैसे हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी। तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस गिवन सरफेस के थ्रू कितनी पास ऑन होंगी, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम फाइंड आउट करेंगे, किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड आउट करना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक गिवन सरफेस के थ्रू कितनी पास ऑन होंगी, तो हमें वो किसके इक्वल होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है। तो देखिए, हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, जिसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारे पास, ये डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ ई एंड डी एस होता है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर देखिए ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और डी एस क्या होता है, हमारे पास स्मॉल सरफेस एरिया होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है कि आपके पास ये एक सरफेस है। अगर हम कहेंगे इसका सरफेस एरिया कितना है, एस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ रहे हैं। इस छोटे से टुकड़े के थ्रू हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होगी। तो हम कहेंगे इस छोटे से टुकड़े का सरफेस एरिया कितना है, हम कहेंगे इसका सरफेस एरिया स्मॉल होगा। डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल को और एस रिप्रेजेंट करता है सरफेस एरिया को, तो ये डी एस हुआ, दैट इज स्मॉल सरफेस एरिया। तो इस स्मॉल सरफेस एरिया के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होगी, तो पहले हम इसी में फाइंड आउट करेंगे कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होगी। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो इस पहले हम इस छोटे से टुकड़े के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होंगी, उसको हम डी फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझे आप? दिस इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच पास थ्रू दिस स्मॉल सरफेस एरिया, जो हमारे पास इस स्मॉल सरफेस एरिया के थ्रू पास ऑन होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ ई एंड डी एस। ये ई और डी एस का डॉट प्रोडक्ट होता है। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस इज स्मॉल सरफेस एरिया। तो इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारे पास, ये ई और डी एस के डॉट प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इस छोटी सी सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होंगी। तो देखिए, हमने इस पूरी की पूरी सरफेस के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को फाइंड आउट करना है। पहले हमारे पास एक सरफेस है, पूरी की पूरी सरफेस है। हमने सबसे पहले इसमें छोटा सा टुकड़ा पकड़ा हमने, जिसका सरफेस एरिया स्मॉल है, उसको हम डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उस सरफेस एरिया के थ्रू हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होंगी, दैट इज ई डॉट डी एस, समझे आप? जिसको हमने डी फाई ई से रिप्रेजेंट किया। तो दिस इज अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच पास थ्रू दिस स्मॉल सरफेस एरिया। हमने पूरी की पूरी सरफेस के थ्रू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को मेजर करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इस स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको पता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अगर आपके पास स्मॉल वैल्यू दी होती है, तो स्मॉल वैल्यू को क्या करते हो आप, इंटीग्रेट करते हो आप। इंटीग्रेट का मतलब ही होता है कि ऐड करना। तो हमने छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या किया, ऐड किया हमने, समझे आप? तो इसका मतलब हमने इंटीग्रेशन की किसकी की हमने स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इंटीग्रेशन की। बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे हम। तो ई डॉट डी एस आपके पास आ रहा है। ये आपके पास क्या है, दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, छोटे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब हमने इंटीग्रेट किया, इसका मतलब छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने इंटीग्रेट किया, ऐड किया, तो हमारे पास क्या निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। यहाँ पर हम ऐसे बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन गेट कैंसल्ड, यू गेट फाई ई। फाई ई आपके पास क्या है, दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच पास थ्रू दिस होल सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया क्या है, एस है। तो ये आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये आपके पास आ रहा है। ये आपने फाइंड आउट जो किया, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच पास थ्रू द होल सरफेस एरिया, जो हमारे पास पूरी की पूरी सरफेस एरिया के थ्रू पास ऑन हुआ। तो ये जो अभी आपने निकाला, दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया, समझे आप?
जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, phi e से रिप्रेजेंट किया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस total number of electric lines of forces which pass through this given surface। इस पूरी की पूरी सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होंगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें E और DS को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वहां पर आपके पास जब भी आपके पास न्यूमेरिकल होगा तो वहां पर E और DS की वैल्यू दी होगी, तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो ये आपके पास क्या है, दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारे पास है, समझे आप। तो अब देखिए ये आपके पास सरफेस कौन सी थी, ओपन सरफेस, इसको क्या कहेंगे, ओपन सरफेस। जैसे आपके पास ये बोर्ड है, ये ओपन सरफेस है, इसके थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होंगी, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, जैसे आपके पास एक स्फीयर है या आपके पास एक बैलून है, समझे आप, उसके बीच में हमारे पास चार्ज है, समझे आप, उसके बीच में हमारे पास चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर के लिए निकलेंगी, समझे आप। और आपने अगर निकालना होगा इस क्लोज सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होगी, तो वहां पर हमारे पास क्या है, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करोगे आप, अगर आपके पास क्या होगी, इफ देयर इज अ क्लोज सरफेस, अगर आपके पास क्या होगी, क्लोज सरफेस होगी, क्लोज सरफेस, और उस क्लोज सरफेस के थ्रू आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना होगा। अगर आपके पास क्या है, क्लोज सरफेस है, जैसे हमारे पास एक बैलून है, जैसे आपके पास एक स्फीयर है, तो वहां पर आप कैसे निकाल सकते हो आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस सरफेस के थ्रू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कितनी पास ऑन होगी। तो हमारे पास ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम phi e से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो इसी को हम E डॉट डी एस, हमारे पास क्या है, इंटीग्रेट तो करना है ऐसे ही, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इंटीग्रेशंस के बीच में ये गोला मारते हैं, इसको क्या कहा जाता है, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस। तो देखिए ये एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस, समझे आप। अगर आपके पास क्लोज सरफेस होगी तो वहां पर आपने इंटीग्रेशंस के बीच में ये गोला मारना है, ये गोला रिप्रेजेंट करेगा क्लोज सरफेस को, समझे आप। जैसे आपके पास एक क्यूबाइड है, समझे आप, जैसे आपके पास एक क्यूब है, क्यूब के बीच में हमारे पास या क्यूबाइड है या क्यूब है, उसके बीच में हमारे पास चार्ज है, और आपने उस चार्ज की वजह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को देखना है कि उसकी क्यूब के सरफेस के थ्रू कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होंगी। तो बिल्कुल वैसे ही आपने करना है, वहां पर आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, इंटीग्रेशंस के बीच में आपने गोला मारना है, ये रिप्रेजेंट करेगा क्लोज सरफेस को, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस। आपने यहां पर भी इंटीग्रेशन करनी है E डॉट डी एस की ही, लेकिन ये जो गोला जो हमारे पास जो रिप्रेजेंट करता है, ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पर आपके पास क्या है, ये ओपन सरफेस है। तो ये हमारे पास था, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहीं पर हमारे पास यहां से आप SI यूनिट भी निकाल सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट अगर हमें निकालना होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट हमारे पास किसके इक्वल होगा, देखिए SI यूनिट, इसके SI यूनिट पर अगर हम जाएंगे हम, तो आपको पता है E इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट डी एस के इक्वल होता है। सबसे पहले E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, दैट इज न्यूटन पर कूलम होता है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले पढ़ा है, समझे आप। और इसके बाद हमारे पास जो है ये जो आपके पास जो है ds आपके पास है, जो है ये आपके पास क्या है, ds किसको रिप्रेजेंट करेगा, ds हमारे पास जो है सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया जो हमारे पास जो है, ये इसका SI यूनिट क्या है, एरिया है, तो मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, समझे आप। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकलेंगी, समझे आप। एक गिवन सरफेस की हमारे पास एक गिवन सरफेस हमारे पास है, गिवन सरफेस से बाहर की तरफ जब हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं।
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम नेगेटिव कब लेते हैं, नेगेटिव में कब लेते हैं हम, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक गिवन सरफेस के अंदर जाती हैं, समझे आप। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉइंटिंग इनवर्ड्स, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉइंट करती हैं अंदर की तरफ, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पॉजिटिव नेगेटिव में लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारे पास पॉइंट करती हैं बाहर की तरफ, उस टाइम हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नेगेटिव में, बाहर की तरफ उस टाइम हम उसको पॉजिटिव में लेते हैं। तो अंदर की तरफ जब हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर सरफेस के अंदर की तरफ जाती हैं, उनकी डायरेक्शन अगर अंदर की तरफ होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम नेगेटिव में लेते हैं। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ, सरफेस से बाहर की तरफ निकलती हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पॉजिटिव में लेते हैं। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स।